हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है अब तक जिन छात्र छात्राओं ने आज का यानी कि यूपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम था उसको अटेम्प्ट किया होगा, वो लोग काफ़ी दिनों के अपनी मेहनत, अपनी जो असमंजस की अपनी जो अ, स्थिति थी उससे निकल कर आज उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया होगा, जो लोग 2025-26 या 2026-27 के लिए प्रयासरत हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे ही आज सुबह पेपर फर्स्ट जो था जीएस का, वो संपन्न हुआ। उसके तुरंत बाद से काफ़ी नामी जो कोचिंग संस्थान हैं, बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं, उन्होंने पेपर को देकर उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। और तो ज़ाहिर बात है कि आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं, वो पेपर को देख चुके होंगे। पेपर ईज़ी था, मॉडरेट था या पेपर टफ था उसका लेवल, ये सब कुछ जान चुके होंगे, पेपर को पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे और अपना मूल्यांकन भी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो बातें हो चुकी हैं, जो चर्चा हो चुकी है, उस पर नहीं करना है, बल्कि इन चीज़ों से क्या सीखना है, वो करना है। हम सभी को पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में प्रथम जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसमें 100 क्वेश्चन पूछता है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को चर्चा करनी है, वह यही चर्चा करनी है कि हम 2023 का देखें, 2024 का देखें, इससे पहले का देखें, कट ऑफ लगभग 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, अधिकतम इतना जा रहा है। तो हम लोगों को क्या देखना है, वास्तविकता की चर्चा करना है। आप लोग इसके विषय से सेशन का जो टॉपिक दिया हुआ है उससे स्पष्ट हो चुका होगा कि हम लोग चर्चा किस पर करेंगे। अधिकांश जो दिग्गज कोचिंग संस्थान हैं, जो दिग्गज जो शिक्षक हैं, उन्होंने चर्चा किस बात पर की है, ये क्वेश्चन रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या बताएंगे, ये मेरा पढ़ाया हुआ आया, इतने क्वेश्चन मेरे टॉपिक से आए, इतना मेरे कंटेंट से आया, ये मैंने पढ़ाया था, ये ट्रिक मैंने दी थी। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं ये एक पक्ष रहता है। दूसरा पक्ष हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को सबसे जो बड़ी बात सीखना है वो सामने पेपर है। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर सफलता अर्जित करनी है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर, फंडामेंटल चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी जैसे सब जो बुक हैं, उन पर जो ध्यान देना होगा, उनको समझ उनसे विकसित करनी होगी। और इस बार के पेपर ने ये चीज़ प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दी। पूरा पेपर हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो सब आप लोग देख चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अच्छे जो शिक्षक थे, बहुत नामी जो शिक्षक थे, वो लोग भी यूट्यूब पर जो बहुत प्रचलित शिक्षक हैं, उन लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी थी कि हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कम पूछा जाने लगा है, कम उसको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है। यूपीएससी तुरंत गेम खेलता है। उसने फिर इस बार सिद्ध कर दिया कि उसको जाँचना, उसको आँकना बहुत मामूली बात नहीं है। फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मतलब आए हैं। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, चाहे हम लोग पॉलिटी में देख लें, चाहे हिस्ट्री में देख लें, चाहे इकोनॉमी में देख लें और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में देख लें, बेसिक क्वेश्चन उसने बहुत अच्छी तरीके से रखे हैं। और जिस भी छात्र-छात्रा ने बेसिक अच्छे तरीके से पढ़ा है, ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिनकी अच्छी है, उन्होंने चाहे एनसीईआरटी से पढ़ा हो या और कहीं से भी पढ़ा हो, जिनके फंडामेंटल सही हैं, निश्चित तौर पर वो प्रीलिम्स क्वालीफाई होंगे और मेंस में बैठने के हकदार हैं। आगे के लिए हम लोगों को क्या सीखना है? आगे यही बातें सीखनी हैं कि हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं। वो गलतियाँ हम लोगों को आगे नहीं करनी है, जो आज के दिन 2025 जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो करना था। क्योंकि मोस्टली देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कि सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? इसको इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगड्डा वाज, क्या चीजें थी, एक घिरनी यानी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का जो बना जो थैला था, अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। सेकंड ऑप्शन है एक बड़ा चक्का जिसकी अराउ स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के जो पात्र हैं वो बंधे होते हैं। अ लार्ज व्हील विथ अर्दन पावर टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। थर्ड ऑप्शन बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र है, यानी अ लार्जर अर्थन पॉट ड्राइवन बाय द ब्लॉक्स है जो।
सीधे हाथों से रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल वाटर बकेट है, लार्ज वाटर बकेट है, पुल्ड अप बाय द रोप डायरेक्टली बाय हैंड। यानी ये क्वेश्चन क्या देखना है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बार कई नई बातें यूपीएससी में देखने को मिली हैं। कुछ क्वेश्चन उसने रिपीट किए हैं, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे कि इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे, उसने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्या किया हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को कैलकुलेशन के साथ जोड़ दिया है। ये एक नई जो प्रथा है उसकी शुरुआत यूपीएससी ने की है। तो हम लोगों को यही कुछ स्पेशल चीजें देखनी है, इन्हीं से सीखनी है। तो ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे किस शासक ने मत्स्य और वित्तीय चरित्र है, गुण भरा है, इसकी उपाधियां ली थी। और असहयोग आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है, फायान के बारे में क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इवन वनडे एग्जाम में यूपी पीसीएस में भी खूब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विवादों के, ये पॉलिटी के हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, इसी टाइप के क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। तो अशोका से संबंधित क्वेश्चन है, मौर्य काल का ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और ये प्राचीन भारत का एक और ये क्वेश्चन है, नदियों के पास के जो शहर हैं। तो उद्देश्य देखिए ये नहीं है कि क्वेश्चन दिखाना या क्वेश्चन का, क्वेश्चनों के लेवल से हम लोग देख रहे हैं। यही हिस्ट्री का जो हम लोग बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, बेसिक इकोनॉमी की बात करें और ज्योग्राफी की बात करें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब क्या हम लोगों को देखना है, पहले ये भी देख लें कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन आए हैं। हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर मिला के लगभग 16 क्वेश्चन है, पॉलिटी से लगभग 14 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 25 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से लगभग 23 क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 14 क्वेश्चन, आईआर और अदर से मिलाकर लगभग 8 क्वेश्चन। तो मतलब क्या है, हम लोगों को क्या बातें सीखनी थी, सबसे मूल बात जो हम लोगों को देखना था कि क्या बात हम लोगों को सीखनी थी। हम लोगों को सीखना ये है कि अभी तक जो विश्लेषण आप लोगों ने देखा होगा कोचिंग संस्थानों के द्वारा, वो लोग क्या करते हैं, इस तरफ के 50 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, यानी कि जो मध्यम, मॉडरेट से कठिन की तरफ के जो क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताना है कि ये हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, बहुत समझा के पढ़ाया था और जो आपको एडमिशन लेना चाहिए, बहुत आसान आपकी तैयारी कर देंगे। जबकि दूसरा पक्ष हम लोगों को ये देखना है, ये 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होती है। हम लोगों को इन 50 क्वेश्चन पर, और आज का पेपर यहाँ पर रखने का उद्देश्य है, पेपर सभी के हाथों में होगा, इंटरनेट पर भी पेपर पड़ा हुआ है, सभी लोग देखेंगे और ये एकदम स्पष्ट रूप से ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे। और आप ये ढूंढेंगे कि ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 16 क्वेश्चन, 14, 25, 23, इनमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन लगभग, यानी बहुत जो इजी से मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी को हल्के में लेना है या तैयारी को सरल मान के करना है, लेकिन सिर्फ एक स्पष्ट जानकारी आप लोगों को देना है, जो प्रमाण के रूप में पेपर है। मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना है, पेपर देखना है, पेपर का मूल्यांकन करना है, क्वेश्चन उठाने हैं और ये देखना है कि क्या मेरी बात सही है। तो हम लोग निश्चित तौर पर पाएंगे कि कम से कम 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजी से मॉडरेट, यानी एक अच्छे स्टूडेंट से, एक अच्छे जो छात्र छात्रा है पढ़ने वाली, जिनका बेसिक सही है, कुल मिला के बात क्या है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, जिनके फंडामेंटल सही हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हुई है, जहां से भी पढ़ा हुआ है, अगर उन्होंने बहुत समझ के पढ़ाई की हुई है, तो ये 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से उनके होते हैं। जबकि जो आज के सेशन का सबसे मुख्य बिंदु है चर्चा करने का, जबकि जो चर्चा की जाएगी यूट्यूब पर वो इन 50 क्वेश्चन की जाएगी, क्योंकि उन्हें ये दिखाना है कि ये 50 क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, ये टफ क्वेश्चन थे लेकिन मैंने पढ़ाया। यही उलझाए रखने, आपको उलझाए रखने की बातें यही होती हैं। आपके अंदर भय पैदा होगा, यूपीएससी के लिए लगेगा कि बहुत टफ एग्जाम है, इनके संस्थान में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये सरल करके पढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, आपको आज का ये जो पेपर है, इन्हीं पेपर को, पूरा पेपर आप देखिए और बहुत कुछ नहीं करना है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपको
राइट हैंड के 50 क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। निश्चित तौर पर 60 क्वेश्चन भी आपसे होंगे, 65 क्वेश्चन भी आपसे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण आपको क्या देखना है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपर्स हैं आप उनकी प्रीलिम्स की मार्कशीट उठा के देखिए। अधिकांश जो टॉपर यूपीएससी के मिलेंगे वो आपको उनका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहता है वो कट ऑफ के आसपास यानी बॉर्डर लाइन पे ही रहता है। वो लोग बुद्धिमत्ता से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं कि हमें इन 50 क्वेश्चनों पर फोकस करना रहता है। बात ये नहीं कि ये नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने होते हैं, निश्चित तौर पर पढ़ने हैं, टफ चीजें भी आपको पढ़नी है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। और सबसे मुख्य बिंदु जो ध्यान रखना है आप लोगों को, यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सबसे मेन चीज क्या है, ये जिस दिन आपको क्लियर हो गया, बहुत स्टूडेंट इस बात की चिंता करते हैं कि अरे मेरा पीटी पास हो जाएगा फिर मेंस नहीं होगा, मेंस हो जाएगा फिर इंटरव्यू में दिक्कत होगी, मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं है। तो सबसे मूल बात ध्यान यही रखनी है कि जिस दिन आप ईमानदारी से पीटी पास करने के लायक हो जाएंगे उस दिन सब कुछ आपको खुद पता हो जाएगा कि मेंस में आपको क्या पढ़ना है, करंट में आपको क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल न्यूज में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या उठाना है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा अगर आप यहाँ तक पहुंचने के लायक ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ 2-4% स्टूडेंट ऐसे हैं जो तुक्के में, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल टाइप का एग्जाम है, हो सकता है 2% 5% लोग तुक्के में भी पहुंच जाते हैं। उनकी बात नहीं, जो ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचेगा वो निश्चित तौर पर यूपीएससी के लायक होता है कि मेंस लिखेगा फिर वो इंटरव्यू देगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपको इस ट्रैप से बचना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, फंडामेंटल पर, चाहे वो एनसीईआरटी के माध्यम से हो, आपको पकड़ बनानी है, टॉपिक को समझ और टॉपिक के प्रति विकसित करनी है। और आज का पेपर देख के एक बात यूपीएससी ने खुद फिर से प्रमाणित कर दी है, अगर आपका बेसिक ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, आपकी समझ अच्छी है, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करने से। यही उद्देश्य था आज का वीडियो बनाने की। बाकी चर्चाएं विश्लेषण खूब है, पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है और सुबह से चल रहा है, लेकिन यहाँ उद्देश्य सिर्फ ये था, अगर आप 2027 के लिए, 2026 के लिए लगे हुए हैं, 2026 के लिए, 2027 के लिए और एकदम नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो भी आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि बहुत उलझने से बचना है। ये एक ट्रैप होता है, जितना ज़्यादा आप फँसते जाएँगे, वो एक सब्जेक्ट को लेकर महीनों चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर सालों, मतलब सालों-साल वो एक ऐसा ट्रैप आपके अंदर विकसित कर देंगे। देखिए, अच्छी तैयारी कब होती है, जब आप स्वतंत्र रूप से एकदम सटीक रूप में पढ़ रहे हैं, धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से बैठे हुए हैं, एकदम नेचुरल, कुल मिला के एकदम नेचुरल रूप में आपका दिमाग शांत रूप में, धैर्य रूप में आप पढ़ते हैं उन चीज़ों को, तो आपके अंदर समझ विकसित होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी में, बहुत ऊहापोह की स्थिति में, भागम-भाग की स्थिति में, आपको वो चीज़ भी तैयार नहीं हो पाती है कि जो आपको यहाँ तक पहुँचा सके, ये पाने की। 99% स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है, उनको पेपर में क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, आप 100 क्वेश्चन देखिए, लेकिन 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ये वाले आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके अंदर एक भय पैदा हो, कोचिंगों के प्रति ये कि अरे ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिया था, देखिए मैंने पढ़ाया था। ज़रूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन की। आप कभी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी का आप कट ऑफ उठाकर देखिए, 2023 का हम लोग देखेंगे 75 क्वेश्चन पॉइंट करके कुछ था, यानी केवल 38 क्वेश्चन आपको करने थे। 2024 में भी वही है कि 88 यानी 88 मार्क्स लाने थे, यानी कि 44 क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया था। तो कुल मिला के कहने की बात है कि अगर 40 से 45 क्वेश्चन आपका हो जाता है तो ये आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करा देगा, मेंस में आप बैठने के काबिल हो जाएँगे। तो ये बहुत शांत मन से, बहुत धैर्य से आपको तैयारी करना है और कम से कम नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करता हूँ, उनको बहुत भागा-दौड़ी में इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों के पीछे पड़ने की ज़रूरत, एकदम शांत मन से, धैर्यपूर्वक एनसीईआरटी से शुरू करिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं। बेसिक चीज़ें तैयार करिए, कॉन्सेप्ट को, जो विषय है, जो कंटेंट है, उसकी जो मर्म है, जो एसेंस बोला जाता है, उसको समझने की कोशिश करिए। तब आप लोग ऑटोमेटिक उस रास्ते पर एकदम अपने आप आ जाएँगे, जहाँ तक यूपीएससी ले जाने की कोशिश कर रहा है।
कुल मिला के आपको कोचिंग वालों की नज़र से नहीं देखना है पेपर का एनालिसिस, आयोग की नज़र से देखना है। मतलब क्या है? आयोग की नज़र ये है कि आप 40 से 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको करना है और आपकी नज़र ये है, आपको अपना मूल्यांकन करना है, अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखनी है, फंडामेंटल देखने हैं, अपनी बुक्स देखनी है, अपनी क्षमताएँ देखनी हैं। तो यही आज के मेन उद्देश्य था और कई विद्वानों ने हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा अ, जो बात बोली है यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, केवल नॉलेज की परीक्षा नहीं है, ये आपके विवेक, आपके धैर्य, आपकी समझदारी की भी परीक्षा है। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से जो मैं बात आप तक पहुँचाना चाह रहा था कि बहुत हड़बड़ी में ज़रूरत नहीं है, फिर से वो गलती ना करें आप इस पोर्शन में भागने के चक्कर में फिर आप अपना एक सवाल गँवाएँ, फिर आप वहीं स्थिति में खड़े हों। आपको धैर्यपूर्वक केवल यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक आप अपने आप पहुँच जाएँगे। यकीन मानिए अगर आप इस स्थिति तक आने के काबिल हो जाते हैं, तो वहाँ तक भी पहुँचने के काबिल आप ऑटोमेटिक हो जाएँगे। यही आज के सेशन का सार था। तो आप लोग लगे रहिए, बहुत ईमानदारी से आगे हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे और तब तक के लिए आप लोगों को फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आगे के लिए और आज जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सफलता के लिए आगे 2025 वालों के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके धैर्य के लिए, समर्पण के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।